नमस्कार साथियों, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज को हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। नोट में लिख दिए थे हम, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा त्रिभुज कहलाती है। 3 असंरेख बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। असंरेख का मतलब होता है एक रेखा में ना हो, 3 बिंदु जो हैं एक रेखा में ना हो। अगर एक रेखा में हो जाएंगी तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ये तो संरेख का होता है एक ही रेखा में, असंरेख का मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग बिंदु रहेंगे तो इससे हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। बिंदु बिंदु को अगर आपस में मिलाएंगे तो एक रेखा जो बन जाती है, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं, अगर ए दे दिए, इसको बी दे दिए, अगर सी नाम दे दिए, तब अगर इसका परिमाप अगर निकाला जाए तो ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप हमेशा तीनों भुजाओं का योग होता है। अब हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। देखो, त्रिभुज के हम प्रकार पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार को हमने 2 भागों में बांटा है, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। देखिए नोट में भी हम लिखे थे, त्रिभुज का परिमाप हमेशा उनकी तीनों भुजाओं का योग होता है। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज को हमने 3 भागों में बांटा है, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे नीचे। पहला पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अच्छा, न्यून कोण और न्यून कोण त्रिभुज एक जैसे हैं। 90 अंश के कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पे त्रिभुज की बात हो रही, तो यहाँ तीनों कोण जो हैं 90 अंश से कम होंगे। अब इसमें हम 60-60 लिख दिए, जरूरी नहीं 60-60 रहेंगे। मान लो यहाँ 70 हो जाएंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, तो 70 30 100, फिर यहाँ पे 80 हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 80 अंश होता है। ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो त्रिभुज ABC एक न्यून कोण है। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा, इसमें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बहुत सरल है ये। देखो, एक कोण 90 अंश का रहेगा, 90 का रहेगा, बाकी ये कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारा ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसका अगर परिमाप तो वही हो गया, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, एरिया। अगर एरिया निकालना हो तो इसकी 1/2, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। इसका अगर नाम ए दे देते हैं, इसको अगर बी दे देते हैं, तो 1/2 ए गुणे बी। ठीक, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे तीसरा, अधिक कोण, एब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक, तो जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण, माने भीतर के जो एक कोण जो है 90 अंश से अधिक अगर हो जाता है तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये दोनों, पर ये हमारा अधिक कोण रहेगा, 90 से ज़्यादा रहेगा। अब ये तो मैंने कोणों के आधार पर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हम पढ़ेंगे, तो इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसे। इसको सम प्लस बाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा। तो समान भुजा माने समान भुजाएं जो होती हैं इसमें, देखो ये तीनों भुजाएं अगर बराबर बराबर हैं तो यह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कई खास होता है ये कई मामले में,
क्योंकि अगर इसको बीच से अगर इसमें माध्यिका खींच दिया जाए ना तो ये जो हमेशा इस लाइन को हमेशा ये काटेगी बराबर बराबर। और अच्छा काटेगी तो ये इसके कोण भी आधे आधे हो जाएंगे, 60 है तो 30 का हो जाएगा। और इसके अंतःवृत्त अगर खींचते हैं तो इसमें देखिए इसका अगर इसको हम इसका नाम दे देते हैं। अगर यहाँ पे एक बिंदु है, मान लो एक, यहाँ इतना, अगर इसका जो केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या अगर हम इसको अगर 1 दे देते हैं तो ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल हमारा 2 और 1 मिला के यह रेखा हमारी 3 हो जाएगी, 3। अब ये सेंटीमीटर में, मीटर में जैसे अगर हम माप दे देते हैं उसमें हो जाएगी। ठीक, तो ये परिवृत्त की अगर त्रिज्या पूछी जाए तो 2 हो जाएगी, और इसका पूछा जाए त्रिज्या अंतःवृत्त का तो 1 हो जाएगी, और टोटल जो दूरी 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगी। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 साइड स्क्वायर। अब हम इसमें देखेंगे और भी चीज़ देख लेंगे। ये इसी को हम माध्यिका बोल देंगे, इसी को हम लंब बोल देते हैं। अच्छा, इसमें 90 अंश का भी कोण बनेगा, ये 90 अंश का, ये लंब केंद्र भी हो गया। तो ये कई मामले में समबाहु त्रिभुज बताता है। अब हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हों, ये और ये, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसो स्केल्स होता है ये ट्रायंगल। अगर 2 भुजाएं बराबर होंगी तो 2 कोण भी बराबर होंगे, और इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये ऊंचाई ये। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषम जैसे इसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, मतलब ये तीनों अलग अलग, ए मान नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी, तीनों अलग अलग हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 ये आधार इसकी ऊंचाई। किसी से भी लंब डाल देंगे हम, चाहे इससे डाल देंगे तो ये ऊंचाई, इस मान लो इसके खींच दिए तो ऊंचाई हो गई, ये लंब आधार हो गया। ठीक है, अगर मान लो तीनों की अगर भुजाएं दी हुई हों तो a + b + c, तो ये परिमाप हो गया, लेकिन अर्ध परिमाप में हम 2 का भाग लगा दें, a + b + c/2। अगर मान लो कि तीनों भुजाएं दी रही हों तब क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, तो ऐसे लिखा है, नोट में हम लिख दिए थे, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और उपरोक्त किसी सूत्र की मदद से हम क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं लग रहा हो इन क्षेत्रफलों से, तो फिर हम क्या करेंगे, हीरोन एक सूत्र होता है एरिया निकालने के लिए, S - A, S - B, S - C अंडर रूट में। तो यस हमने यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे इसमें रख देंगे, A का मान पहले से हमको पता रहेगा तो रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।